पाकिस्तान और कतर की सालिसी कोशिशें, ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म, दूसरा शुरू ना हो सका। स्विट्जरलैंड बैठक में ईरानी मुंजमद असासों और तेल बरामदात पर पाबंदियों में आर्जी रिलीफ पर इत्तफाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक लेबनान जंग के खात्मे, मुंजमद असासों की बहाली और तेल पाबंदियों में रिलीफ पर बात हुई। रिलीफ के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। अमल दरामद का ऐलान जल्द हो जाएगा। मुज़ाकराती टीम के रुकन हुसैन कुर्बानजादा का दावा। बातचीत के आगाज में ईरानी वफ्द का अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयान पर एहतजाज। 80 मिनट तक गुफ्तगू के बाद ईरानी वफ्द कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गया। आलमी मीडिया के मुताबिक बातचीत में तात्तुल आया। मुज़ाकरात खत्म नहीं किए गए। अगले सेशन में अबना हरमस और एटमी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्के। लेबनान जंग बंद ना की गई तो दूसरे मौज़ूआत पर बात नहीं होगी। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का इंतजामी तरीक़ेकार कतरी वफ्द के जरिए तय पा चुका। ईरानी मीडिया का मुज़ाकराती टीम के हवाले से दावा। And prosperity not on the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, Field Marshal Sayyid Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात, अमन का मौका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातचीत के अख्तिताम पर अमन की तारीखी दस्तावेज लेकर जाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस बातचीत मुमकिन हुई। मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अमन की ख्वाहिश पर ईरानी रहनुमा भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर JD वेंस और कतरी हम मनसब के हमरा गुफ्तगू। Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The President has committed us to see a full regional ceasefire. अमरीकी नायब सदर ने अमन के लिए ईरान के मस्बत किरदार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लेबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। आबना हरमज और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर ब्रेक थ्रू हो चुका। सदर ट्रंप ने अमरीकी वफ्द को मुतादिद मसाइल के हल के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने का इख्तियार दिया। मुस्तकबिल के लिए मजीद बेहतर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। JD वेंस की पाकिस्तान और कतरी क़यादत के हमरा मुज़ाकरात से कबल गुफ्तगू। To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. अमरीकी नायब सदर भी अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों के मोतरफ। गुज़श्ता 3 माह में सबसे ज्यादा बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ हुई। उनकी बदौलत आज यहाँ तक पहुंचे हैं। JD वेंस ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उनकी जिंदगी में 2 अहम शख्सियात हैं, एक अहलिया, दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर समेत आला सतह अमरीकी वफ़द से मुलाकात। JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तानी क़यादत से पुरतपाक अंदाज में मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़। बर्गन स्टॉक आमद पर सहाफ़ियों से जर्मन ज़बान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़बान में सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया।
ईरानी मुज़ाकरात वफ़द ने अमेरिका से मुज़ाकरात से पहले फोटो सेशन से इनकार कर दिया। अमेरिकी वफ़द और मुंतज़मीन ने शुरका के हाथ मिलाने और ग्रुप फोटो का एहतमाम किया था। ईरानी वफ़द के मना करने पर सहाफ़ियों के जाने का इंतजार किया गया। ईरानी खबर एजेंसी फार्स न्यूज़ के मुताबिक मीडिया सेशन के बाद ईरानी वफ़द 5 मिनट की ताख़ीर से कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ। ईरानी वफ़द की भी बाकायदा मुज़ाकरात में शिरकत से कबल पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकात। बाक़िर कालिबॉफ की क़यादत में ईरानी वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफ़ाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी मौजूद थे। ईरानी मुज़ाकराती टीम की तैयारी पर मिनाब स्कूल से मंसूब तहरीर लिखकर स्विट्जरलैंड में एंट्री। शोहदा ईरानियों के अमल को देख रही है, खुदा शर्मिंदा ना करे। मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबॉफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। यूरेनियम अफजूदगी ईरान का हक है जिससे पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान वाज़ेह कर दिया, दूसरे फरीक को अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। ट्रंप ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का हक मान लिया, एटमी हथियार बनाने के ख्वाहिशमंद नहीं। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई ने वाज़ेह कर दिया था, ईरान को एटमी हथियार नहीं चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। ईरानी सदर सोच समझकर बात करें वरना मुल्क से हाथ धो बैठेंगे। ट्रंप का मसूद पेज़ेश्कियान को जवाब, आपने हरमस बंद की तो ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। अमरीकी सदर की टीवी इंटरव्यू में धमकी, जंगबंदी मुआहदे के तहत 60 रोज तक आपना हरमस पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60 रोज बाद सिर्फ अमरीका ही आपना हरमस पर टैक्स आयद कर सकता है। ईरान से हतमी मुआहदा न होने पर फौजी अखराजात और खलीजी मुल्कों की सिक्योरिटी की मद में टोल आयद किया जा सकता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिका की धमकियों को अहमियत नहीं देते, धमकियों का असर होता तो सदर ट्रंप मायूसी के जिस मकाम पर आज हैं कभी ना पहुंचते। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर कालिबॉफ का एक्स पैगाम, वाज़ेह कर दिया ईरानी फौज किसी भी जारहियत का मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। वो कुछ भी कहते रहें, ईरान वो है जो धमकियों के बजाय अमल करता है। आबना हरमस बदस्तूर बंद, ईरानी फौज ने आबना हरमस खुली होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। सिर्फ ईरानी जहाज ही आबना हरमस से गुजर रहे हैं। ईरानी तेल कंपनी का 24 घंटों में 2.5 करोड़ बैरल तेल बरामद करने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने बता दिया, हरमस के कवायद में आलमी कवानीन के तहत तब्दीलियां की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई का तेल कंपनियों को आबना हरमस में सिक्योरिटी खदशात का एतराफ़। ईरान ने आबना हरमस के मरकजी रास्ते से बारूदी सुरंगें साफ नहीं की। अमरीकी फौज ने मुतबादल रास्तों से जहाज़ों को स्कॉट किया। 24 घंटों में 65 जहाज आबना हरमस से गुजरे, क्रिस राइट का दावा। ईरानी दबाव काम कर गया, वाशिंगटन के इसरार पर लेबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद। इजराइल की जानिब से 24 घंटों में कोई हमला नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज सेहूनी रियासत के लेबनान पर हमलों में 3 फौजियों समेत 28 अफराद शहीद हो गए थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया का अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। मुआहदा कशीदगी में कमी और खत्ते में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तारीखी कामयाबी करार। पाकिस्तान के साथ करीबी राब्ताकारी जारी रखने की यकीन दहानी। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा के अहम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मशरिक़ वुस्ता में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हमारी पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डॉलर से बचाएं। ये वहाँ पे ख्वातीन मेंबरान भी, मर्द हजरात भी, हमारे मेंबरान, उनके मेहमान भी, वहाँ पे फैमिलीज भी वॉक कर रही होती हैं। ग्रीन नंबर प्लेट वाले वीगो डाले वहाँ पे, जिस तरह जो है आग लगी हुई है वो आग बुझाने जा रहे हैं, उस पर जाएं। पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डालों से बचाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर से दुहाई। वीगो डालों को बेहुदगी करार देते हुए पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लाने पर पाबंदी लगाने की दरखास्त। शाम के बाद वज़रा की गाड़ियों पर झंडे न लगाने की तजवीज़ भी दे दी।
भी अचानक से जो है वो जनूबी पंजाब का बहुत ख्याल आ गया है, उनको भी सूबा लेना है जी जनाबे स्पीकर, और महरूमियाँ बड़ी हैं जनाबे स्पीकर। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर महरूमियाँ जो हैं अगर वो एक ट्रेडमार्क है और अगर वो एक क्राइटेरिया है तो जनाबे स्पीकर महरूमियाँ तो कराची में भी बड़ी हैं, महरूमियाँ तो फिर पेशावर में भी बड़ी हैं। क्या लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की किसी और सूबे में है? अचानक ही कुछ अपनों को जनूबी पंजाब सूबे का ख्याल आ गया। वो कहते हैं जनूबी पंजाब में महरूमियाँ बहुत हैं, महरूमियाँ तो कराची में भी बहुत हैं। खोखले नारे लगाने वालों को जनूबी पंजाब की तरक्की नजर नहीं आती। जनूबी पंजाब की जितनी खिदमत मरियम नवाज ने की किसी और ने नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। अगर सिंध में सबसे ज़्यादा अगर कहीं खर्चा हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल किया जा रहा है तो वो शहर कराची है। शहर कराची में जितना जो है शहर कराची के लिए हम काम कर रहे हैं उतना जो है मैं समझता हूँ कि हमने बाकी इलाकों के लिए शायद अभी उतना ना किया हो, लेकिन हमें सिंध का एक एक इंच जो है हमारे ऊपर हमारा फ़र्ज है और हम उसको करते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा काम कराची में किया। बजट में भी सबसे ज्यादा रकम शहर कायद के लिए रखी गई। अपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था, वो इस अपोजिशन को अपोजिशन ही नहीं मानते। यूनिवर्सिटी रोड अगस्त तक खोलने का ऐलान। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका। कोर कमेटी के मेंबर एडवोकेट राजा अमजद अली खान का आजाद कश्मीर की कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज या किसी कौम परस्त तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं, राजा अमजद अली खान का पैगाम। समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम पेशरफ। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से अस्तोला आइलैंड पर टर्टल हैचरी को दोबारा फाल कर दिया गया। जजीरे पर नायाब नस्ल को बचाने और कछुओं के अंडों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम। कराची के दरख्शां थाने की हदूद में तेज रफ्तार सुजुकी इमाम बारगाह में जा घुसी। 11 अफराद जख्मी। वाकया ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक। अहलिया जख्मी हो गई। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी में नरमी। लाहौर में तेज हवा के साथ बरसात से मौसम सुहाना हो गया। चीचावतनी और करीबी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। वज़ीर आज़म बरतानिया के स्टामर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक के स्टामर की ओहदा छोड़ने के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। मुमकिना तौर पर आज हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। के स्टामर पर लेबर पार्टी के अरकान का दबाव है। यमन से 50 नॉटिकल मील दूर ऑयल टैंकर पर कश्ती में सवार मुसल्लह अफराद के हमले की कोशिश। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक टैंकर बच निकलने में कामयाब रहा। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन का गजबनाक खेल। सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। आज के दूसरे मैच में ईरान और बेल्जियम आमने सामने होंगे। फुटबॉल के दीवाने अपनी टीमों की फतह पर निहाल। मराकश की जीत पर हामियों का जश्न। ब्राजील की बड़ी फतह पर ब्राजीली शहरी भी हल्ला गुल्ला करते रहे।